स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और समाज सेवा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, अर्थतंत्र का व्यवस्था हो या फिर कोई और विषय, उनमें उल्लेखनीय सेवाओं देने वाले व्यक्तित्व से हम बातचीत करते हैं और उनके जीवन के अनुभवों से आपको अवगत कराते हैं। आज हम चर्चा करेंगे समाज सेवी संगठनों की। चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे हो महामारी हो, जैसा कि कोरोना का काल चल रहा है, समाज सेवी संगठनों की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दरअसल सरकार और समाज के बीच समाज सेवी संगठन जो है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे सारी की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। और कोरोना काल में हमने देखा कि एकजुट हो गए सभी संगठनों ने, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो किसी विशेष संप्रदाय से जुड़ा हुआ, सभी ने इस महामारी को चुनौती के रूप में लेकर के उसका मुकाबला किया है। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है संजय अग्रवाल जी। संजय अग्रवाल जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि संजय अग्रवाल जी का अब तक का जीवन समाज सेवा को समर्पित रहा है। वो उत्तम नगर अग्रवाल सभा से भी जुड़े हुए हैं, जन्माष्टमी पंजाबी बाग से भी कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और अग्रसेन अस्पताल से भी वो जुड़े हुए हैं और अनेक धर्मशालाएं जहां बनाई जा रही हैं, श्री सालासर बालाजी जो ट्रस्ट है उसके भी वो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। तो संजय अग्रवाल जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप इतने सालों से लगे हुए हैं, जिनकी आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप उन संगठनों के मतलब मूल जब स्थापित हुआ तभी से आप उनमें सक्रिय हैं। आपको समाज सेवा की प्रेरणा कैसे मिली? एक्चुअल मेरे दादाजी थे लाला त्रिलोकचंद जी, उनकी हलवाई की दुकान होती थी गांव में। मैं गांव में 8 साल का था, दुकान खोलने जाता था। कौन सा गांव? ये लोनी बॉर्डर मेरा वहाँ का जन्म है जी। जब मैं वहाँ जाता था तो हमारे बाबा मतलब जमींदार जो थे वो उनके नीचे बैठते थे और वो उनको प्रेरणा देते थे, उनको शिक्षाएं देते थे। मैं उनकी पोदी पे बैठ के या उनकी गोदी में बैठ के वो बातें सुनता रहता था जी। वो बताते रहते थे ऐसा करो वैसा करो। वो प्याऊ लगाते थे, वो जगह जगह धर्मशालाएँ बनाते थे, जगह जगह मतलब वो सारी चीज़ों की प्रेरणा देते थे। वही चीज़ मेरे मन में लगी रही जी। मैं जब 14-15 साल का था, जब जन्माष्टमी में 78 में मैं मामा जी की जन्माष्टमी लगती थी पंजाबी बाग, ये पटेल नगर में जी। मैं वहाँ से जुड़ा थोड़ा सा। फिर 92 में 93 में हम ये जन्माष्टमी, बालकिशन अग्रवाल मामा जी है मेरे बड़े जी छोटे, तो वो लेके जन्माष्टमी को ये पंजाबी बाग आए। तो उसके अलावा मैं उत्तम नगर में कई सारी धार्मिक BM रोड मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ 9 साल और श्री सालासर का मैं वाइस जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और 25-30 संस्थाएं हैं। शाकुंभरी देवी पे मेरा अपनी धर्मशाला है, सालासर में है, मेहंदीपुर में है और हमारी हरिद्वार में है। जगह जगह हमने अपनी मतलब जो भी हमसे सहयोग बना, हम तन मन धन से और शरीर से भी पूर्ण रूप से बढ़कर हम भाग लेते हैं। जो उत्तम नगर में आप धर्मशाला का निर्माण कर रहे हैं, हाँ जी, उसका कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? उसका कार्य एक्चुअल क्या था जी, ये कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है जी। बाकी मैं इसको कोशिश करके 3 से 4 महीने में 2 मंजिल सोच रहा हूँ तैयार कर दें। 2 मंजिल हम इसमें हमारा 4 मंजिल, 2 मंजिल तो बैंक्वेट हॉल है जी। 2 मंजिल हमारे कमरे और वगैरह हैं, 2 मंजिल हम हॉस्पिटल बना रहे अग्रसेन हॉस्पिटल की तर्क पे पंजाबी बाग। तो समाज को, जो भी समाज के लोग हैं, कोई भी कार्यक्रम करना चाहे या समारोह करना चाहे तो उसके लिए आप किस तरह से उपलब्ध कराते हैं धर्मशालाएं? हमारे न्यूनतम रेट पे हमारी 36 बिरादरी जो हमारे अपोजिट मतलब हम बनिया अग्रवाल हैं, हमारे अपोजिट जो 36 बिरादरी इसको यूज़ करती हैं, हम उनका मात्र 11,000 5,100 जैसे हमारा रेट है होल के हिसाब से हम उसको वो ऐसे भाव में देते हैं। और हमारे पास जो गरीब लड़कियों की कन्याओं की शादी भी करता हूँ मैं। अच्छा। मतलब हम परिवार भी मिल के भी करते हैं, हम समाज के लोग भी मिल के करते हैं, वो हम करते रहते हैं। और वहाँ पे भी मैंने कई संस्थाओं में कई गरीब लड़कियों की शादी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई है। अच्छा, ये जो सामूहिक शादियां करवाते हैं आप, हाँ, तो इसके लिए वर वधू का चयन समाज करता है या समाज करता है? हम तो सिर्फ दान देते हैं जी। जो भी अपना आ जाता है मेरे पास कि भाई हमारी बिटिया है, ये बेटा है, हमारा बिटिया है, ये हमारा बेटा है और हमारे को इसमें सहयोग चाहिए, हम उसको संस्था की तरफ से अपने अग्रवाल धर्मशाला का हॉल फ्री देते हैं। उसकी तरफ से हम उनको पैसा, जो भी साड़ियाँ, सामान, हम सब कुछ देते हैं उसमें। जैसे समाज सेवा में अगर बंधु काफ़ी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपने अनेक जगह धर्मशाला बनाई, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई गरीब बच्चों के लिए या आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए आप कुछ कर रहे हैं? हमने 5 संस्थाओं में
जो गरीब बच्चे आते थे हमारे पास या आते हैं, अभी भी आते हैं, तो हम उनको जो 5वीं क्लास से नीचे तक बच्चे थे उनकी फ़ीस मैंने कई सारे स्कूल हैं मेरे दोस्तों के या मेरे अपने जानकारों के, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको शिक्षा प्राप्त कराने में सहयोग किया। मेडिकल के क्षेत्र में? मेडिकल के क्षेत्र में मैंने अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ मैं समय देता हूँ, मेरे को वहाँ मन लगता है, मेरा मतलब दिल से सेवा करने का मेरा भाव है वहाँ जी। और मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ मैं वहाँ से 86 से। अच्छा, कोरोना काल में आपकी दिनचर्या क्या होती थी? कोरोना काल में मेरी दिनचर्या ये होती थी, मैं सुबह 9 बजे निकलता था, 12 बजे घर पे आता था, शाम की रूपरेखा बना के आता था। हम 4 से 6 बजे तक हम आटा चावल गरीबों को किट बांटते थे और अपनी तरफ से अग्रवाल धर्मशाला में मतलब लाइन लगा के हम वो देते थे राशन। अब नव वर्ष शुरू हो चुका है। हाँ जी। और बहुत बड़ा हमारे सामने कोरोना का वैक्सीन का कार्यक्रम चलेगा भी। ये साल सब कुछ छट जाएगा जी, सारा अंधेरा छट जाएगा। अंधेरा छट जाएगा। ये सबके लिए मंगलमय रहे। हमारी अपनी दिल से सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि सब मंगलमय होके और ये वर्ष सबके लिए अच्छा रहे। अच्छा, आप प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जो प्रसार समिति है, हाँ उसके पश्चिमी जिला के अध्यक्ष हैं। तो इसके इस पद पर रहते हुए आपने कौन कौन सी जिम्मेदारी है, आप क्या करते हैं? अभी तक हम ये लेटेस्ट चालू करा, प्रधानमंत्री जी के बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं प्रहलाद मोदी जी, वो आए थे, उन्होंने हमें बुला के सम्मानित किया था कि भाई ये आप इनसे जुड़ो। तो हमने अभी वहाँ पे टीम बनाई है, एक टीम बनाई है। उसकी टीम के तहत हम वहाँ अड़ोस पड़ोस में जितने भी आसपास में हैं जाके बताते हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री जी ने ये 5 लाख के बीमे की योजना है, ये फलाने की योजना है, ये बच्चों के गरीब के लिए मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं हम उनको अवगत करा रहे हैं, घर घर तक पहुँचा रहे हैं जी। संजय जी, कोरोना काल में जिस तरह से काम किया, जिस तरह से तालमेल बिठा करके सभी ने काम किया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से? बहुत जबरदस्त संतुष्ट हूँ जी। और मैं पूरे कोरोना काल के 1 महीना मेरी माता जी अग्रसेन में दाखिल थी जी, और मैं पूरा 24 घंटे मतलब हॉस्पिटल में रहता था और मेरे से करीबन मेरे से जो बना मैंने सबकी मदद करी वहाँ। किसी को गाड़ी की व्यवस्था आने जाने की हुई, किसी को पैसे की हुई, किसी को जो भी मेरे से बन सका। और मैंने वहाँ नर्सों का भी बहुत सम्मान करवाया। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है मेरे अग्रसेन हॉस्पिटल में 80 डॉक्टर हैं, कर्मठ हैं एकदम और बहुत सेवा भाव से खड़ा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि सरकार के जो कार्य थे ना जी, वो तत्पर थे। जब ही आज ये हम इस कोरोना काल से आज रुपए में हम 90% कवर कर पाए, 95%। हाँ, रिकवरी रेट जो है वो 97 तक पहुंच गया है, 97 से भी। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन में ये पूरा का पूरा मामला वायरस जो है उस पर हम विजय पालेंगे। हाँ बिल्कुल, हम पूरे कार्यक्रम के लिए पूरे रूप से मेरे साथ 100-150 आदमियों की एक मेरे ग्रुप है, मैं उसके लिए हर प्रकार से तैयार हूँ। अब उत्तम नगर क्षेत्र में जैसे जहाँ जहाँ आपकी धर्मशालाएं हैं, अगर वैक्सीन के लिए जो स्पेस क्षेत्र बनाए गए हैं, अगर वहाँ भी जैसे हमारी सालासर में है तो आपके बहुत सारे स्वयंसेवक, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो प्रशासन को मदद इस समय हमें देने की जरूरत है, क्योंकि समाज की भागीदारी के बिना इतनी बड़ी जंग नहीं जीती जा सकती। हमने अपनी तरफ से आज भी खुला ऑफर किया हुआ है। कोई भी हमारे पास आता है धार्मिक संस्था के भाव लेके या मोदी सरकार के भाव लेके या कोई समाज की भाव लेके, हम उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस वर्ष कुछ नया करने का क्या इरादा है? बस मेरी एक ही धारणा है जी, इस हॉस्पिटल को और अग्रसेन धर्मशाला को चालू किया जाए जी। मैं उसके लिए तन मन और धन से मतलब तत्पर हूँ। तो संजय अग्रवाल जी ने अपने जीवन का सफ़र बताते हुए कि उनको अपने दादा से, अपने पिता से समाज सेवा का प्रेरणा मिली थी और वो उसी पथ पर यानी कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। संजय अग्रवाल जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।